उधर इजराइल ने कहा है कि ईरान अभी भी अपने मिलिशियाज, अपने मिलिशियंस, अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको हथियार पहुंचा रहा है, वो रुका नहीं है। अब कोई इजराइल के अंडे पकड़ के पूछे, अबे तू ये बता, फिर तू सुपर पावर कैसे है? तू सीरिया पर हमले कर रहा है, लेबनान पर हमले कर रहा है, फलस्तीन पे हमले कर रहा है, लाल सागर में तेरा कंट्रोल हो रहा है, यमन पर तू अटैक कर रहा है, मिडिल ईस्ट में तेरा आर रोना फिर रहा है, और तुम तो सुपर स्टार बनते हो, अरे हमसे सुपर पावर कोई है नहीं, अमेरिका, इजराइल सब। तो इतनी तमाम पाबंदी और तमाम घेराबंदी के बावजूद अगर ईरान अभी भी अपने लड़ाकों को हथियार दे रहा है तो तुम तो ईरान का मुत भी नहीं हो। उधर इजराइल लेबनान पर लगातार फायरिंग कर रहा है और लेबनान के आसमान में इजराइल के ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजाद जो काम नहीं होता था वो हो रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच इतिहास में दूसरी बार दोबारा मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ है और ना होगा। इजराइल उल्टा लेबनान पर हमले करते रहेगा। अब ये लिख के लीजिए मुझसे, इजराइल के कहने पर लेबनान की फौज ने हिजबुल्लाह के कई सारे टनल्स को ब्लॉक कर दिया है और कई सारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को गिरफ्तार किया और उनके हथियारों को जब्त किया है। लेबनान के अंदर जो इंटरनेशनल फौज है उसने कहा है कि लेबनान के अंदर इजराइल ने माइंस, जो जमीन पर बम बिछाए थे, हमने हजारों बमों को क्लियर किया है। यानी इंटरनेशनल फौज भी अब आने वाले समय में इजराइल की आंखों को चुभेगी। हजरात मोहतरम, चैट जीपीटी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूं। आप में से कई लोगों ने जो है भरपूर इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन पहले से ही चैट जीपीटी को इजराइल ने खरीदा हुआ है पैसे देकर कि चैट जीपीटी के अंदर अगर आप इजराइल के खिलाफ कुछ पूछें, कोई रिपोर्ट इजराइल के खिलाफ निकालें, तो चैट जीपीटी वो रिपोर्ट ना देकर आपको इजराइल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएं। ऐसे ही 6 मिलियन, जी हाँ अभी अभी की बात है, इजराइल ने $6 मिलियन और खर्च किया है चैट जीपीटी के ऊपर कि भाई आप हमारे लिए काम करें और अगर इजराइल के खिलाफ कोई सर्च करे तो आप उसका डेटा हमें दें। हाँ, तो चैट जीपीटी पर ध्यान से सर्च कीजिएगा और चैट जीपीटी पर जो हमारे खिलाफ सर्च कर रहा है वो रिपोर्ट अच्छी अच्छी उसको दिखाई जाए, हमारे खिलाफ कोई रिपोर्ट ना दिखाई जाए और हमारे सारे जो नरसंहार और कत्लेआम है, हमारे पाप हैं, वो छुपाए जाए। वहीं अभी भी जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि गाजा में सब कुछ ठीक है, तो इस मंजर को देखिए, दिन हो या रात इजराइल की फौज गाजा के अंदर मकानों में बम लगाकर मकानों को लगातार उड़ा रही है। WHO ने साफ कहा है कि जो लोग गाजा से बाहर निकल के इलाज करवाना चाहते थे, ऐसे 1000 मरीज गाजा के अंदर इंतजार में ही मारे गए।